नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों ये वीडियो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, वर्ग 3 से संबंधित रहेगा दोस्तों, है ना। और लगभग आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए उनका संपूर्ण क्वेश्चनों का आंसर का हल निकलने वाला है। चाहे वो गेस्ट टीचर हो या फिर किसी भी, चाहे वर्ग 1 से संबंधित, चाहे 2 से और चाहे 3 से, जो भी आपकी समस्या आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में डाली है उन कमेंट्स बॉक्स को मैंने उठाया है और आज वीडियो बनाने की कोशिश की है। दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आती हैं, इसलिए सभी कमेंट्सों को उठा पाना संभव नहीं होता। दोस्तों जैसे जैसा टाइम मिल जाता है वैसे वैसे कमेंट्सों को उठाकर उन पर बात की जाती है। तो दोस्तों यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब बात करेंगे हम, पहला हमारे पास कमेंट्स आया है कमेंट्स बॉक्स में, वो आया है आसिफ कुरैशी जी का। आसिफ कुरैशी जी ने पूछा है, देखिए आसिफ कुरैशी जी ने पूछा है कि वर्ग 1 मैथ से 81.2 नंबर है इनके और 980 रैंक है और इनने पूछे सिलेक्शन के चांस। तो देखिए कुरैशी जी, मैथ्स के जितने भी लोग थे लगभग सब सिलेक्ट हो चुके हैं, सब लग चुके हैं। बाकी आपकी इस पोस्ट पर बिल्कुल लगने के चांस बिल्कुल बने हैं, क्योंकि इस बार एमपी ट्राइबल और जो डीपीआई ने है उसमें भी जो पोस्टें आई उसमें भी मैथ्स की काफ़ी अच्छी पोस्टें आई हैं। उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने के चांस 100% बने हुए हैं, ठीक है ना। बाकी आपने रैंक भेजी है, आप कैटेगरी और भेज देते तो हम वहाँ से और डिक्लेयर करके बता देते कि आप किस कैटेगरी से और किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आने वाली हैं, है ना, और किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए आपने एक को कैटेगरी भेजना था, आपने कैटेगरी नहीं भेजी, अगली बार आप कैटेगरी भेजें तो लगभग आपका बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम ए के अहिरवार का, डी के अहिरवार का है, दिनेश कुमार जी है ना। सर मेरे एमपी से एससी कैटेगरी में 99 है, बिल्कुल में 99 नंबर हैं और रैंक 2113 है, क्या सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए सबसे पहले मैं रैंक पोस्टों की बात कर लूँ कि वर्ग 3 में देखिए 18,000 पोस्टें आने वाली हैं दोस्तों। कितनी आने वाली हैं? 18,000 पोस्टें आने वाली, 18,527 पोस्टें आने वाली हैं, जिसमें अतिथि शिक्षकों के लिए 4632 पोस्टें आ रही हैं, 4632 पोस्टें आ रही हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1112 पोस्टें आ रही हैं और दिव्यांगों के लिए 742 पोस्टें आ रही हैं। इन सभी पोस्टों को हटा देते हैं तो लगभग आपकी पोस्टें हैं 12,041 पोस्टों पर भर्ती होने वाली है। अब बात करेंगे हम आपके सिलेक्शन की। देखिए 12,041 पोस्टें आ रही हैं, 12,041 पोस्टें आ रही हैं। अब इसमें यदि हम आपका रिजर्वेशन 16% लगाते हैं तो लगभग आपकी पोस्टें 1926 आएंगी। 1926 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ओपन और फीमेल क्लास, तो 963 ओपन नील और 963 फीमेल क्लास में आने वाली है। अब आप ओपन नील में हो और आपकी रैंक देखिए 2113 है ओपन में, तो 2113 में 99 के लगभग में फीमेल की बात करूं तो देखिए एससी में जिस फीमेल के जो रैंक है, जिसके 92 नंबर हैं, उसकी 5400 रैंक है। 5400 रैंक में 2800 2000 उसकी रैंक है, तो लगभग इस रैंक में बात करूं तो 2100 में लगभग ये समझिए कि मैं 800 फीमेल को मान सकता हूं। 800 फीमेल हम यहाँ से निकाल देंगे तो लगभग आपकी रैंक 1300 के लगभग आने वाली है, 1200 के लगभग आने वाली है, सॉरी 1300 के लगभग आने वाली है आपकी रैंक, है ना। 1300 के लगभग आने वाली है, जबकि पोस्टें आ रही हैं 963, मतलब 1000 के लगभग। तो अब आपके सिलेक्शन की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ कैंडिडेट एससी के वर्ग 1 में जाने वाले हैं, कुछ 2 में भी जाने वाले हैं ना। मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं जो वर्ग 1 2 में क्लियर कर चुके हैं और वर्ग 3 भी क्लियर है उनका अच्छे नंबरों के साथ, तो वो वहाँ चले जाएंगे, तो लगभग यहाँ से पोस्टें क्लियर हो जाएंगी। कुछ एससी की कैटेगरी के बंदे अनरिजर्व ओपन में भी सिलेक्ट होंगे, है ना, और कुछ गेस्ट टीचर में भी चले जाएंगे। देखिए गेस्ट टीचर में जो जाएंगे वो भी आपको रैंक खत्म करके जाएंगे, तो ऐसे करके आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% बने हुए हैं। दिनेश कुमार जी, डीके जी, आपके सिलेक्शन के चांस 100% और आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसके बाद हमारे पास हिमांशु परमार का है। हिमांशु परमार पूछ रहे हैं कि सर मेरे वर्ग 2 साइंस में 80 नंबर हैं और वर्ग 3 में 92। देखिए सर साइंस की बात करूं तो साइंस वर्ग 2 की बात करूं तो वर्ग 2 में सिर्फ देखिए डीपीआई में कोई पद नहीं आने वाला, सेकंड काउंसलिंग में सिर्फ ट्राइबल में ही आया है ना, ट्राइबल में ही आएंगे वर्ग 2 में। तो वहाँ से सिलेक्शन की मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। बाकी वर्ग 3 में बात करें तो आप अपनी रैंक जरूर बताएं और कैटेगरी बताएं, तो वहाँ से हम आपके वर्ग 3 में सिलेक्शन के चांस बता सकते हैं परमार जी, है ना। आप किस कैटेगरी से और क्या आपकी रैंक है, तो अगली बार आप कमेंट्स करें तो वहाँ से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास है अभिषेक चौबे का।
अभिषेक चौबे का, सर मेरे नंबर का एनालिसिस कीजिए ना सर, EWS 118 नंबर है और रैंक है 1144, नील ओपन में, क्या चांस है बताएं। देखिए बिल्कुल चौबे जी हम बात करेंगे आपकी, तो देखिए आपकी रैंक है 1144। देखिए 1144 में लगभग 118 108 वाली मैं फीमेल निकालूं, है ना, अनरिजर्व में, है ना, अनरिजर्व में लगभग 100 आपकी EWS में ना 100 EWS में मैं निकालूं तो लगभग इस रैंक पर आपके कितने हैं, 114 नंबर, 108 नंबर, सॉरी 108 नंबर पर यदि हम कोई फीमेल निकालते हैं तो देखिए मेरे पास 2-3 फीमेल हैं, एक फीमेल है जो 113 नंबर है, उसके 385 टोटल रैंक है और उसकी खुद की कैटेगरी में 150 है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने, मतलब 2 गुने के लगभग में है। तो यहाँ भी हम बात करें तो इस रैंक में भी लगभग 500 फीमेल होने की उम्मीद है, 500 फीमेल हो सकती हैं, है ना। तो हम यहाँ से यदि 500 फीमेल को निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक लगभग 600 के लगभग आ जाएगी, 500 फीमेल निकल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। देखिए तो देखिए आपकी बात करें तो लगभग आपकी रैंक में 600 आपकी रैंक रहेगी। देखिए 600 आपकी रैंक रहेगी और 500 फीमेल हो सकती हैं। तो हम इन फीमेल को, देखिए फीमेल क्लास में आपका सिलेक्शन होगा नहीं आप यहाँ, और आप पोस्टों की बात करेंगे। देखिए अब बात करेंगे हम पोस्टों की, तो पोस्ट क्या आ सकती हैं। देखिए सबसे पहले अब हम पोस्टों की बात करेंगे तो देखिए टोटल पोस्टें कितनी आ रही हैं, 12,041 पे हम 10% रिजर्वेशन लगाएंगे तो लगभग 1204 पोस्टें आ रही हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 602 ओपन नेल और 602 फीमेल क्लास। फीमेल क्लास में आप जाएं, देखिए 602 पोस्टें आने वाली हैं जबकि आपकी रैंक 600 के अंडर आ रही है ना। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगी क्योंकि आपकी इस रैंक से कम 100 से 200 बंदे आपके अनरिजर्व में सिलेक्ट होंगे, गेस्ट में जाएंगे और वर्ग 1 और 2 में जाएंगे। ऐसे करके आपके कम से कम 300 बंदे निकल जाएंगे, उस हिसाब से भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हिमांशु अभिषेक चौबे जी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर का, अगले कमेंट्स, है ना दोस्तों। अगला कमेंट्स संतोष मेधा जी का है। संतोष मेधा, है ना, सर ST में नील ओपन में रैंक है इनकी 1328 है, क्या मेरा हो सकता है। देखिए बिल्कुल आपकी बात करेंगे तो देखिए 1328 में मेल और फीमेल में डिक्लेयर करते हैं तो ST के मेरे पास कुछ स्कोर कार्ड हैं। देखिए एक फीमेल का स्कोर है जिनकी रैंक है 1104 है, उसमें से 504 फीमेल है ना। तो हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि डबल के डिजिट में है लगभग, है ना, डबल फीमेल है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जब आपकी ये है तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि 500 फीमेल हो सकती हैं और 800 आप की रैंक हो सकती है, ठीक है ना। 500 फीमेल है, 800 मेल है ना, इस रैंक में लगभग में। और जबकि पोस्टों की बात करें तो आपका 20% रिजर्वेशन है ना। 12,041 में जब 20% निकालेंगे तो लगभग 2408 पोस्ट आने वाली है। 2408, 1204 ओपन नेल और 1204 फीमेल क्लास। अब आपकी बात होगी सिलेक्शन की, तो देखिए पोस्टें आपकी आने वाली कितनी, 800, जबकि आपकी रैंक कितनी है, 800, जबकि आपको पोस्ट कितनी आ रही, 1200। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मेढे जी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास अगला स्कोर, अगले कमेंट्स हैं आदिवासी समन्वय मंच से। सर जी मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पर मेरिट रैंक सेंड कर दिया है लेकिन वीडियो में नहीं बताया। राहुल सोलंकी, देखिए आपको उसमें नहीं बताया लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ मैं। राहुल सोलंकी जी हैं। देखिए अब भी हाल बात हुई है 1700 में लगभग डबल डिजिट में फीमेल हैं, तो हम इस रैंक में लगभग 700 फीमेल मान सकते हैं। 700 फीमेल निकालेंगे तो लगभग आपकी रैंक 1000 के लगभग आने वाली है। पोस्टों की अब भी हाल बात हुई थी आपकी, देखिए 2408 पोस्ट आने वाली हैं, 1204 ओपन नेल और 1204 फीमेल क्लास, है ना। अब देखिए आपकी रैंक कुल 1000 आ रही है जबकि पोस्ट 1204 आ रही है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और यहाँ से एक बेनिफिट, कुछ वर्ग 1 में भी जाएंगे आपके कैंडिडेट, कुछ वर्ग 2 में भी जाएंगे और कुछ अनरिजर्व में भी जाएंगे। यहाँ से भी आप देखें तो आपकी रैंक जो आपको 1000 दिख रही है लेकिन मुझे यहाँ पर 700 रैंक दिख रही है। आपकी रैंक 700 है और जबकि पोस्टें आ रही हैं 1200, है ना। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अब अगला बज्जी भाई की। बज्जी भाई 107.83 नंबर है, मेल है, रैंक 2900 है
है ना। अब इनने पूछा कि क्या चांस है, तो देखिए बिल्कुल हम बात करेंगे। देखिए मेल हैं आप 107 में हम फीमेल ढूंढते हैं, तो 107 में हम ओबीसी में हमारे पास काफ़ी फीमेल है। देखिए एक फीमेल के आपके बिल्कुल सेम टू सेम है, 107.78 नंबर है उसके, ये 78 नंबर है। रैंक की बात करूँ तो रैंक की बात है 1137 उसकी है, और टोटल रैंक है 2917 है। देखिए आपकी भी 2900 है, तो देखिए 2917 में से हम 1137 घटा देंगे, लगभग 2900 में से हम 1200 घटा देंगे, तो 2900 में से 1200 घटाओगे तो लगभग आपकी रैंक 1700 के लगभग आ जाएगी। देखिए आपकी रैंक 1700 के लगभग आ जाएगी, बाकी जो 1200 हम फीमेल को यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 1200 फीमेल को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपके सिलेक्शन की चांस पूछे आपने ओबीसी में, तो देखिए ओबीसी का रिजर्वेशन आपको पता ही है कि 14% हो गया, 13% होल्ड पर चला गया है। उस हिसाब से आपकी पोस्टें 1683 आ रही हैं, 1686 आ रही हैं। 1686 को दो भागों में, है ना, 843 ओपन नेल में, 843 फीमेल क्लास में। देखिए आपकी रैंक 1700 आ रही है, जबकि पोस्टें 843 आ रही हैं। लेकिन आपके सिलेक्शन खत्म नहीं हुए चांस, क्योंकि देखिए मैंने देखे है कि अनरिजर्व में आपके ओबीसी के कम से कम 500 बंदे जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत टॉप रैंकर हैं आपके ओबीसी के बंदे, है ना। तो 500 यदि बंदे यहाँ से चल निकल जाएंगे तो लगभग आपकी 1200 आ जाएगी रैंक, और 1200 में से कुछ वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी जाने वाले हैं। तो यदि 200 बंदे 200 और 300 बंदे, यदि 300 बंदे यहाँ से निकल जाते हैं वर्ग 1-2 में, तो लगभग आपकी रैंक 900 आ जाएगी। और कुछ बंदे गेस्ट टीचर में भी चले जाएंगे, कम से कम 100 से 150 आपकी गेस्ट टीचर में चले जाएंगे, तो ऐसे करके आपकी रैंक 800 के लगभग आ सकती है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन बन सकता है। और मैं आप पूछो कि सर कितने % चांस हैं, तो मैं कहूँगा कि 98% आपके सिलेक्शन के चांस है, बाकी 2% आपकी किस्मत है, ठीक है ना, बाकी 2% आपकी किस्मत है। मैंने पूरी कंडीशन आपको बता दी। इसके बाद हमारे पास ये लास्ट कमेंट है और आखिरी है। सर मेरे 2011 नवंबर से अप्रैल 2013 तक, है ना, गेस्ट टीचर में पढ़ाया था, लेकिन मेरा अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बना है, अब बन सकता है, और मेरे 19-20 में डीएड किया है, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल बन सकता है, यदि आपने जिस स्कूल में किया है, जिस संकुल में किया है ना, आप वहाँ जाएं और वहाँ से आप जल्दी से जल्दी बनवाएं, क्योंकि देखिए गेस्ट टीचर का भी डिजिटल सर्टिफिकेट निकलना स्टार्ट हो गया है ना। जो लोग नए गेस्ट थे उनका निकलना चालू हो गया है, तो आपको जल्दी से जाना चाहिए और आपका गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट बन जाए। आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपने 11 से 13 तक पढ़ाया, एक हो जाए, देखिए एक आपका एक सत्र हो जाएगा 11-12, है ना, और एक हो जाएगा 12-13, 2 सत्र आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तीसरा यदि आप रनिंग में हैं तो बिल्कुल आपका उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और टाइम की समस्या रहती है, इसलिए दोस्तों सभी का कमेंट्स नहीं उठा पाते, है ना दोस्तों। कई देखिए आज तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी वाले कमेंट्स उठा लिए, देखिए इनको 40 मिनट पहले ही कमेंट्स किया है, 1 घंटे पहले कमेंट्स किया, इन लोगों को भी उठा लिया। बाकी कई लोगों के 5-5, 8-8 दिन से कमेंट्स पड़े हैं, उनको नहीं उठा पा रहा, है ना, तो उनको भी धीरे धीरे उठा लिया जाएगा दोस्तों। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स नहीं उठा पाता, ठीक है ना। फिर भी यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। यदि आपकी कोई समस्या है तो व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना दोस्तों, वहां से भी आपका कमेंट्स उठाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़े का निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।